डियर स्टूडेंट्स, फिर मुझे एक वीडियो भी तुरंत बनाने की आवश्यकता पड़ गई है। कुछ लोगों का फरमाइश था कि सर आगे भी बने वीडियो बनाइए, तो मैं फिर बना रहा हूँ। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं तो कॉन्सेप्ट आप लोग को दे ही चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सिर्फ थ्योरेटिकल बेस आपको बता दूँ, आप उसको खुद सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने से बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अपने से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर हमको कमेंट कीजिए, फिर मैं उसको सॉल्यूशन करके फिर आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मैं सब क्वेश्चन का थ्योरेटिकल मैं इसी तरह से बताते जाऊंगा, आप उसको कॉपी पर सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो टेंशन लेने की बात नहीं, फिर मैं उसको सब वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करूँगा, फिर आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही हम बताए थे और कुछ स्टूडेंट बनाए और हमको व्हाट्सएप किए थे, तो लमसम में सबका सही आया था, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 0 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो मूल बिंदु निकालने के लिए हम दूरी सूत्र बताए थे √x² + y²। तो सिंपल है, इसका दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, √x² + y² कर देंगे, x² + y² कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। मतलब 0 0 है तो 0 0 हम नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। मूल बिंदु है, अगर लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। जैसे कि आपको दूरी सूत्र से ही बनाना है, तो x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा 36, y2 हो जाएगा 35। तो दूरी सूत्र फॉर्मूला निकाल के बना लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पर सिंपल आप मूल बिंदु का दूरी सूत्र लगा दीजिए। देखिए मूल बिंदु से दूरी इक्वल टू √x² + y², 36 के स्क्वायर + 15 के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर रूट करके निकाल लीजिएगा। आंसर इसका इजी वे में आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 और 2 3 और -2 -11 संरेख है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि संरेख होने का कंडीशन क्या है। तो संरेख होने का कंडीशन होता है, और यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला के जरिए ही हम लोग संरेख होने के शर्त जानेंगे। संरेख होने का शर्त होता है कि अगर दो छोटे बिंदुओं के बीच, जैसे यहाँ पर देखिए ए बी और यहाँ पर क्या किए बी सी, जैसे 3 बिंदु था ए बी सी, तो एक को हम ए मान लिए, एक को बी, एक को क्या मान लिए, सी मान लिए, ठीक है। एक ए पर लिख दिए 1 5, बी पर लिख दिए 2 3 और सी पर लिख दिए -2 -1। तो ए बी सी 3 बिंदु ले लिए। अब इसमें हमको करना संरेख होने का कंडीशन होता है कि ए बी + बी सी = ए सी। अगर ये दोनों छोटा देख रहे हैं, ए बी और बी सी, इस दोनों के बीच दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। इस दोनों के बीच दूरी निकालेंगे, फिर ए सी की दूरी निकालेंगे। इस दोनों को ऐड करने पर अगर ए सी के बराबर आता है तो वह संरेख होगा, अगर नहीं आते हैं तो संरेख नहीं होगा। शायद ये क्वेश्चन का आंसर संरेख नहीं है, यानी असंरेख है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी दूरी निकालेंगे। जैसे ए बी दूरी कैसे निकालेंगे, तो ए बी निकालेंगे तो ए के लिए हो जाएगा x1 हो जाएगा, लिखेंगे ए बी के लिए लिखेंगे x1 = 1 हो जाएगा, y1 = 5 हो जाएगा, x2 = 2 हो जाएगा, y2 = 3 हो जाएगा। तो ए बी दूरी √x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर से ए बी दूरी निकल जाएगा। फिर लिखेंगे बी सी के लिए, तो बी सी के लिए लिखेंगे तो x1 = आपका 2 हो जाएगा, और x1 = 2 और y1 = 3, x2 = आपका -2 और y2 = आपका -11 सॉरी -11 हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1 + y2 - y1 को स्क्वायर करके बी सी दूरी निकालेंगे, ठीक है। इतना काम करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए सी के लिए। तो ए सी के लिए लिखेंगे तो ए सी के लिए तो लिखेंगे x1 = 1, y1 = 5, x2 = -2 और y2 = -11। तो ए सी दूरी निकालेंगे, वही फिर डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। इतना करने के बाद लिखेंगे संरेख होने के शर्त ए बी + बी सी, ए बी + बी सी = क्या होना चाहिए, ए सी। तो ए बी दूरी निकला हुआ है तो ए बी रख देंगे जो आया वो, प्लस बी सी जो दूरी निकलेगा वो लिख देंगे = ए सी। ये दोनों को ऐड करने के बाद देखेंगे ए सी आ रहा है, अगर ए सी आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं। इस क्वेश्चन में शायद नहीं आता, तो लिखेंगे ए बी + बी सी = ए बी + बी सी = ए सी, अतः ए बी सी संरेख नहीं है। बस इसका आंसर ही हो जाएगा, ए बी सी संरेख नहीं है। तो शायद
क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं कि वैसी त्रिभुज जिसके किसी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। कोई भी दो भुजा बराबर हो जाएगा तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाए। नाम से समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो जाएगी वही समद्विबाहु त्रिभुज कराएंगे। तो यहाँ पर 3 बिंदु आपको दिया है। एक दिया है 5 - 2, फिर दिया 6 4 और दिया है 7 - 2। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए ABC। ए का निर्देशांक दे दिए 5 2, बी का दे दिए 6 4 और सी का दे दिए 7 - 2। तो इसे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालेंगे दूरी, फिर आपको निकालेंगे BC दूरी निकालेंगे, फिर आपको AC दूरी निकालेंगे। कैसे दूरी निकालते हैं हम जानबे करते हैं। AB निकलना है तो AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x किसी भी को भी x1 x2 मान सकते हैं। 5 में से 6 घटा दिए, 6 में से 5 घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, 4 में से 2 घटा के होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, AB दूरी निकाल लीजिएगा, AC निकाल लीजिएगा और BC निकाल लीजिए। और देखिएगा कि इसमें कौन दो बराबर है। जो दो बराबर हो, अगर दो भुजा बराबर हो जाएंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आ जाएगा दो भुजा बराबर, जो दो भुजा बराबर होगा, जैसे सपोज कीजिए ABBC बराबर है तो लिख देंगे AB = BC, अतः समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो समद्विबाहु नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कहता है जांच कीजिए है कि नहीं है। तो पहले आप चेक कर लीजिए, AB दूरी निकाल के BC फिर AC। तो दूरी निकालने के लिए अब शायद आपको आता ही है। आप इसको सॉल्व करके और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो अगर बनता है तो आप लिखिएगा कि बन गया। ठीक है, और वो हमको सेंड भी कर सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बना फिर हम उसको वीडियो बना के आप लोग को डाल दूँ ताकि आप लोग आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।